कब कब पाकिस्तान में मतलब किस किस दिन को मनाई गई है? ऐसे तो वो इंटरनेशनल होते हैं। वो कौन कौन सी डेट में उन डे ठीक है। तो 2021 का थीम क्या था? इस तरह से जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अगेन आपके साथ इस बात को डिस्कस कर रही हूँ बच्चे, सारे करंट अफेयर्स तो इसमें नहीं होंगे लेकिन मैक्सिमम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो बाकी जो करंट अफेयर्स होंगे आपके वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपको मैं साथ साथ गाइड करती जाऊंगी कि क्वेश्चन आपने किस किस तरह प्रिपेयर करने और कैसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, पहली जो स्टेटमेंट है, जो पहली लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, लेकिन कौन से नंबर कम नंबर पे वो प्रेसिडेंट बना है? 47th। ठीक है, ये फर्स्ट आपको क्वेश्चन आपका clear हो गया। दूसरा ये पता होना चाहिए कि वो प्रेसिडेंट है वहां का। ठीक है, तो ये पता चाहिए उसकी पोजीशन क्या है, वो प्रेसिडेंट, और वो 47वां प्रेसिडेंट है अमेरिका का। ऐसे तो आपने काफी उसका नाम सुना डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये कब जो है वो इलेक्ट हुआ था, कब ये प्रेसिडेंट बना था? जैन 2025 में, मतलब जनवरी 20 2025 का ये बना था प्रेसिडेंट। और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम है जेम्स डेविड। नंबर कौन सा है? 50th। 50th नंबर है वो, 50वें नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट है, 50वां। ठीक है, और ये क्या है? 47वां या 47th प्रेसिडेंट है अमेरिका का। कब वहां पे इलेक्शन होते हैं? अब इलेक्शन होते हैं, अभी इलेक्ट होता है जनवरी में, जनवरी 2025 में ये हुआ था। वैसे भी उनके जो इलेक्शन होते हैं वो भी जो है वो हर 5 साल के बाद जनवरी में होते हैं। अब नीचे लिखा हुआ रिजवान सईद शेख, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की गई है, और इसमें ये बताया गया है कि अभी जो करंट हमारा पाकिस्तान का एम्बेसडर है टुवर्ड्स अमेरिका, वो कौन है? रिजवान सईद शेख। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? आवाज और वॉइस वगैरह में कोई मसला तो नहीं, और समझ भी आ रही है मेरी जो भी बात कर रही हूँ आपसे? जी जी स्टूडेंट्स, मुझे कोई रिस्पॉन्स करें, मुझे पता चले कि आप लोग जो है वो क्लास में ही हैं। यस मैम, यस आवाज मैम, क्लियर है। नेक्स्ट है, इन विच रीजन ऑफ साउथ एशिया 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हैज रिसेंटली हिट? ठीक है, साउथ एशिया का वो कौन सा रीजन है जहां पे वो पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिसेंटली हिट हुआ। अब एक और चीज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं डिस्कस कर दूं, एक तो चूंकि आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो आपको कॉन्टिनेंट्स का भी आइडिया होगा। ठीक है, वो पता है साउथ एशिया कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, बाकी कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी आपको पता होगा। अच्छा, अब जो इसमें अर्थ को एक है, उसका मैग्नीट्यूड अगर 9 से ज्यादा हो या 9 तक हो तो वो स्फीयर होता है। ठीक है, 9 से अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो वो क्या होता है? स्फीयर होता है। ये चीज आपने याद, अब 6.8 है तो ये मॉडरेट से ज्यादा है। मतलब ये हाई है, लेकिन ज्यादा जो हाईएस्ट होता है वो 9 तक होता है। 7 8 भी स्फीयर होता है, 6.8 भी जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है। 3 तक हो, 4 तक हो तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता, वो मैग्नीट्यूड हो उसका। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तिब्बत। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा अब नेक्स्ट भी देखेंगे, क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो पूछ रहे हैं कि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थ है कि किस जगह पे है। लाइक यहाँ पे 6.8 है तो नेक्स्ट में भी 5.5 मैग्नीट्यूड का उसने पूछा हो। लेकिन अब इधर तिब्बत में भी आया हुआ है, ठीक है, अर्थक्वेक, और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यूनान में भी आया हुआ है फॉर एग्जांपल। तो ये आपको मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए कि कितने मैग्नीट्यूड का जो है जलजिला, वो किस रीजन में कितने मैग्नीट्यूड का जलजिला है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि वो रिसेंटली
6.8 का भी पूछ सकता है, 7.9 का भी पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है, तो आपको रीजन का पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंट में वो 2025 मैग्नीट्यूड आपने जो है वो याद रखना है। इसका आंसर है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत जो कि कहाँ पर है, चाइना में। अच्छा, अब इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत जो पहाड़ी है ना, जो माउंटेन्स है, उनको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब इसके साथ आई गेस अफगानिस्तान का और एक और रीजन है, उसका भी कुछ एरिया मिला के ना, पूरे एरिया को, मुझे दूसरी जो दो कंट्रीज है उनको कंफर्म नहीं है, अफगानिस्तान है आई गेस, ताजिकिस्तान है, कुछ इस तरह से, लेकिन तिब्बत का मुझे कंफर्म है कि यहाँ पे माउंटेन्स है, और बाकी दो और कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। तो उनके इस पूरे रीजन को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इनकी जो माउंटेन्स है वो हाईएस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है करंट, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट दलाई लामा इज तेंजिन ग्यास्ट्रो। अब ये दलाई लामा क्या होता है, ये कौन है, इस ये अब ये तेंजिन ग्यास्ट्रो क्या है। तो जो तिब्बत के रहने वाले लोग हैं ना, उस रीजन के रहने वाले लोग हैं, वो बुद्ध, मतलब आप कह लें कि बुद्धिज्म वहाँ पे ज्यादा है। तो जो बुद्धिज्म के मतलब जो लोग हैं, इस उनके जो स्पिरिचुअल, आप कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल उनका जो लीडर होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा। उसका जैसे ना, जैसे आप इस तरह से याद रखें, जैसे जैसे फिरौन है, फिरौन था, एक नाम था। तो वो जो है ना, अफ्रीका में, इजिप्ट में उस वक्त किसी बादशाह का नाम फिरौन नहीं था। वहां पे बेसिकली बादशाह को ही फिरौन बोला जाता था, तो उसका नाम कोई भी हो सकता है। दलाई लामा बेसिकली क्या है, उनका जो स्पिरिचुअल लीडर होता है उसको दलाई लामा कहते हैं, और उसका नाम क्या है, तेंजिन ग्यास्ट्रो। ठीक है, अब वहां पे वो बता रहे हैं कि तिब्बत जो रीजन है वहां पे, जो उसका कैपिटल टेरिटरी है ना, ये कैपिटल उसका रीजन है, उसका